तो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के अलग अलग हिस्से सुलग रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिंसा थमी तो यूपी के अलग अलग हिस्सों से उपद्रव की तस्वीरें सामने आने लगी। इधर जुमे की नमाज खत्म हुई और उधर उन्मादी भीड़ सड़कों पर उतर आई। सरकार से जो नाराजगी थी वो पुलिस वालों पर उतारी गई, लेकिन फर्ज की कसम खाए मैदान में उतरे पुलिस वाले डटे रहे और किसी भी नापाक इरादे को पूरा नहीं होने दिया। अहमदाबाद में पुलिस वाले को घेर कर पीटा। दिल्ली में खाकी पर बम चलाया। लखनऊ में शोलों के बीच घिर गए पुलिस वाले। संभल में नफरत की आग से पुलिस की टक्कर। ये सब आपने अब तक देखा था, अब ये देखिए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आग आज यूपी तक भी पहुंची। जिस तरह अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ में भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया था, ठीक वैसी ही तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों से सामने आई। बुलंदशहर में सुबह के वक्त हालात सामान्य थे, लेकिन दोपहर होते होते अचानक एक उन्मादी भीड़ शहर की सड़कों पर नजर आने लगी। पहले सीएए के विरोध में नारेबाजी की गई और फिर हुई वो करतूत जिसे सिर्फ और सिर्फ शर्मनाक कहा जाएगा। उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। फर्ज से पुलिस वालों के हाथ बंधे हुए थे तो वो सिर्फ आंसू गैस चला रहे थे। भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्माद और नफरत की इसी आग में पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, पुलिस वालों पर हमले का कोई तुक नहीं था। लेकिन इन तथ्यों से मानो इस भीड़ को कुछ लेना देना ही नहीं था। पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई। लेकिन बुलंदशहर के ये सिंघम पीछे नहीं हटे। जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़कर उन्माद फैलाने की कोशिश करती तो खाकी वर्दी में खड़े समाज के ये हीरो नफरत की सुनामी के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते। बुलंदशहर जैसे ही नफरत गोरखपुर की सड़कों पर नजर आई। यहां भी उन्मादी भीड़ ने अपनी बौखलाहट या यूं कहें कि खिसियाहट पुलिस वालों पर निकाली। पुलिस वाले ड्यूटी पर थे कि तभी एक गली में लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। गोरखपुर की इस उन्मादी भीड़ को देखकर लगता था मानो ये कश्मीर के पत्थरबाजों की तस्वीर हो। जिस तरह श्रीनगर में पत्थरबाज जवानों को निशाना बनाते थे, कुछ वैसा ही गोरखपुर में किया जा रहा था। हक के नाम पर हिंसा को अंजाम दिया जा रहा था। गोरखपुर में भी पुलिस वालों को पत्थरबाजी के चलते चोट आई। एक पुलिस वाले के सिर से लहू बहता नजर आया तो एक की कलाई पर पत्थरों की चोट से जख्म हो गए। भीड़ हिंसा कर रही थी, उन्माद और हिंसा फैलाया जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले डटे हुए थे। कल्पना कर सकने भर से रूह कांप जाती है। जब सामने हजारों की उन्मादी भीड़ हो तो मुट्ठी भर पुलिस वाले कैसे लोहा ले सकते हैं। लेकिन वर्दी पहने ये बहादुर किसी मोर्चे पर पीछे नहीं हटे। खून बहा लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। मुजफ्फरनगर में जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आई तो बीच भीड़ में चढ़कर एक पुलिस वाले ने लोगों को समझाया। देखिए, ये शहर आपका है, यहाँ आपको कोई नहीं हटाएगा। इस वक्त भीड़ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन जान हथेली पर लिए ये पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। फिरोजाबाद में भी हक की आड़ में हिंसा को अंजाम दिया गया था। फिरोजाबाद में नारेबाजी करती भीड़ को रोकने के लिए जैसे ही पुलिस वाले सामने आए तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुई पत्थरबाजी को देखकर पुलिस वाले भी सकपका गए। अपनी शील्ड की आड़ में पुलिस वाले पत्थरों की इस बरसात से बचने की कोशिश करते नजर आए। सड़कों पर पड़े ये हजारों ईंट पत्थर बताने के लिए काफी थे कि इस भीड़ का मकसद हक मांगना नहीं, हिंसा करना था। वडोदरा में भी सीएए का विरोध सड़कों पर नफरत भरे संग्राम को अंजाम देकर किया गया। पुलिस की गाड़ियों को जुनूनी भीड़ ने घेर लिया। पहले धक्का मुक्की हुई और फिर पुलिस वालों पर पथराव कर दिया गया। दिल्ली के सीलमपुर से भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा की तस्वीरें सामने आई। भीड़ ने एक बार फिर सभ्य समाज की हद तोड़ दी। पहले हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और फिर हिंसा हुई। इस हिंसा में शाहदरा के एडिशनल डीसीपी और एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए।
जहां जहां हक की आड़ में हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है, वहां वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। समाज को सुलगाने का मकसद रखने वाला एक तबका पुलिस वालों को निशाना बनाकर अपनी बौखलाहट और अपनी खिसियाहट उतार रहा है, लेकिन वर्दी पहने ये सिंघम डटे हुए हैं। देश और समाज की सुरक्षा के लिए, कर्तव्य के लिए उठाई गई शपथ के लिए। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।